हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज इस वीडियो में बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है हमारे स्कूल टीचर्स के लिए, जहां पर कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल अवार्ड्स का डिक्लेयर कर दिया कि अब सेल्फ नॉमिनेट कर सकते हैं आप अपने आप को अपने स्कूल की तरफ से फॉर द सेशन 22-23। और लेटर अभी अभी आया है ये। और क्या इसके डिटेल्स है, नॉट ओनली फॉर द सब्जेक्ट टीचर, इवन फॉर द स्पोर्ट्स टीचर, इवन फॉर द स्पेशल एजुकेटर्स, इवन फॉर द लाइब्रेरियंस, सबके लिए ये गुड न्यूज है। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं और क्या क्या कहना चाहता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसके बारे में बता दूं आपको। 12 जुलाई तक आपको ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, नॉट इवन फॉर द टीचर्स, इवन फॉर द प्रिंसिपल्स। ये नॉमिनेशन ओपन हो चुका है और यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन आएंगे मेरिट बेस पे यहाँ पर एक लिस्ट बनेगी 24 कैंडिडेट्स की, और उसमें से 6 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या बारीकी वाली बात है, क्या क्या आपको प्रोवाइड करना है, कहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल का अपना लिंक प्रोवाइड करना है 2 वीडियोस का क्लासरूम में पढ़ाते हुए, ये सारी डिटेल इस वीडियो में होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या है और फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले बता दूं यहाँ पर कि ये जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए है, और यहाँ पर उन्होंने इन्वाइट किया है सीबीएसई ने सेल्फ नॉमिनेशन, जितने भी आप इंटरेस्टेड हैं टीचर्स, इवन द प्रिंसिपल्स फ्रॉम द प्राइवेट इंडिपेंडेंट स्कूल्स। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ 6 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी फॉरवर्डेड टू द मिनिस्ट्री फॉर द कंसिडरेशन। पास में काफी सारे हमारे फ्रेंड्स कोलीग्स को ये अवार्ड मिल चुका है, और देखते हैं इस सेशन में आप में से किसको मिलता है। तो यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रहेगा, सबसे पहले टीचर्स जो आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपको कम से कम 10 साल हो चुके होने चाहिए आपकी रेगुलर सर्विसेज के। पहला बात तो ये है टिल 31 मार्च 2023। अगर आप प्रिंसिपल हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर आपको 10 ईयर्स की सर्विस आपकी हो चुकी होनी चाहिए, और 5 साल एज अ प्रिंसिपल इन सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स बाय 31 मार्च 23। यानी प्रिंसिपल्स को पहले कम से कम 10 साल एज अ टीचर वर्क किया होना चाहिए, और 5 साल का एज अ प्रिंसिपलशिप आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर टीचर्स और प्रिंसिपल जो रिटायर हुए हैं ऑन और आफ्टर द 31 मार्च 23, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स कैन नॉट अप्लाई इन द टीचर्स कैटेगरी। यहाँ पर यानी अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा प्रिंसिपल कैटेगरी में, और अगर आप टीचर है तो टीचर कैटेगरी में। और एक एप्लीकेंट सिर्फ एक ही कैटेगरी में अप्लाई करेगा, 2 में नहीं कर सकता। और यहाँ पर 2 क्राइटेरिया है, एक जनरल है, एक स्पेसिफिक है। ये दोनों के दोनों क्राइटेरिया एनेक्सचर ए में प्रोवाइड किए हैं, जिसको मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और यहां पर ऑनलाइन लिंक है फॉर रजिस्ट्रेशन, आप देख सकते हैं लिंक, और इसका मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर लूंगा इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहां पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको लेके जाएगा उस विंडो पे जहां पर की फॉर्म होगा, और वहां पे आपको एफिलिएशन नंबर, रजिस्ट्रेशन में डाल के आप अपना पूरा डिटेल अपलोड कर सकते हैं। लेकिन डेट क्या है, सिर्फ 12 जुलाई। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर आपको सबमिट करना है करेक्ट कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर, और वो जेन्युइन होने चाहिए। यहाँ पर आपको एक लेटर चाहिए होगा, रिकमेंडेशन लेटर, और यहाँ पर वो प्रोवाइड होगा एक प्रूफ कि आपकी सर्विस कंटिन्यूअस है, कोई ब्रेक नहीं आया है। टीचर्स के केस में 10 साल का और प्रिंसिपल्स के केस में 15 साल का। उसके अलावा आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं, मार्कशीट्स हैं, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और जो भी आपने उसके बाद कोर्सेज किए हैं सभी को आपको प्रोवाइड करना है, और आपके स्कूल का सीबीएसई रिजल्ट जो आपने प्रोड्यूस किया है। सबसे पहले बता दें जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, यहाँ पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जहां पर 24 टॉप स्कोरर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अलग अलग मार्क्स है, आपके क्रेडेंशियल्स हैं, उसके बेस पे उन मार्क्स का टोटल किया जाएगा, और जहां पे टाई होगा तो यहाँ पर सीबीएसई रिजर्व द राइट टू डिसाइड द ऑल्टरनेटिव क्राइटेरिया टू फाइनलाइज द मेरिट, अगर यहाँ पर कोई भी टाई हो जाता है तो। और यहाँ पे 2 दिन का टाइम मिलेगा जितने भी 24 टॉप स्कोरर्स सिलेक्ट हो जाते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करने का। ऑल द डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइंड बाय द एप्लीकेंट और वेरीफाइड बाय द हेड ऑफ द स्कूल। अगर आप टीचर हैं तो आपको हेड ऑफ द स्कूल से आपको उसको वेरीफाई कराना है, और अगर आप खुद एज अ प्रिंसिपल हैं तो आपके स्कूल के मैनेजर से आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो हमारी नेशनल लेवल की स्क्रूटनी कमेटी है वो करेगी, और फिर आपको इनवाइट करेगी। जितने भी आपके फाइनल कैंडिडेट्स हैं लास्ट में 6 को चुन लेंगे, ठीक है जी। ये कहना है डॉक्टर जोसेफ एनोबल जो डायरेक्टर है एकेडमिक्स के, उनके इस लेटर के थ्रू। सो ऑल स्कूल हेड्स आर रिक्वेस्टेड टू वाइडली पब्लिसाइज, ये इन्फॉर्मेशन अपने टीचर्स तक पहुंचाइए, और ये वीडियो भी शेयर कीजिएगा उन डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए जो इस रिकॉग्निशन के हकदार हैं। फाइन, तो एनेक्सचर ए आपके साथ शेयर करता हूं क्या क्या रहेगा एनेक्सचर ए के अंदर। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले है जनरल क्राइटेरिया, और यहाँ पर मार्क्स मेंशन कर रखे हैं कि जो जो क्राइटेरिया आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, और आपके मान लीजिए परसेंटेज अलग वेरी करे होंगे 11th में, 12th में, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में, तो उसके हिसाब से आपके मार्क्स हैं। अगर 55 से 60 है तो 2 मार्क्स, वहीं अगर 71 से ऊपर है तो 5 मार्क्स। अगर आपकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से भी अलग अलग मार्क्स हैं, और इन सबकी मार्कशीट आपको प्रोवाइड करनी है। कोई आपकी स्कॉलरशिप हो वो स्कॉलरशिप के अलग मार्क्स हैं। कोई आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया है, कोई टेक्स्ट बुक, कोई आपने कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन किया एनसीईआरटी, एससीईआरटी या अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ भी आपके डिफरेंट मार्क्स हैं। तो जो भी आपकी कंट्रीब्यूशन है उसको पेन डाउन कर लो, कई बार याद नहीं रहता आपने क्या क्या काम किया है। और अगर आपने कोई फंक्शनल रिसर्च या एक्शन रिसर्च किया है उसके भी अलग से मार्क्स हैं। तो ये है आपका जनरल क्राइटेरिया। अगर आपने कोई मेंटोरशिप करी है, ठीक है ना, आपने कोई वर्कशॉप लिया है, कोई भी वर्कशॉप
चाहे वो ऑर्गेनाइज के हो, सहोदय स्कूल, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, केवीएस, काफ़ी जगह वर्कशॉप अगर आप ले चुके हैं तो उनका भी आपको ड्यू रिकग्निशन मिलेगा। और अलग अलग, अगर आपने सिर्फ 1 से 5 लिए हैं प्रोग्राम तो 3 मार्क्स, 6 to 10 कर चुके हैं 4 मार्क्स, या उससे ज़्यादा है तो 5 मार्क्स। इसी तरह से अगर आपने कंटिन्यूस पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करी है, कोई वर्कशॉप अटेंड करी है गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की, या काफ़ी सारे पीक परफॉर्मेंस वर्कशॉप्स आपने अटेंड किए होंगे हमारे, और जो सर्टिफिकेट मिले हैं उन सर्टिफिकेट को भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ वर्कशॉप मेंशन है रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कोई भी एजेंसी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको वो वैलिड मानेंगे। तो कहीं भी आपने अटेंड किया तो उसको आप अपने साथ इसमें अपलोड कर दीजिएगा। कोई भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है कम्युनिटी को, कोई भी कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करी है स्कूल्स के अंदर, उन सब के मार्क्स हैं। तो ये सब मार्क्स ऐड होने के बाद कंपाइल किया जाएगा और उसकी एक लिस्ट बनेगी 24 कैंडिडेट्स की, ठीक है। उसमें 6 जो है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आती है कोई भी अगर आपको ऑनर रिसीव हुआ है कोई भी डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट लेवल से, नेशनल बॉडी से, वो भी उसके मार्क्स अलग से हैं। कोई आपने स्टूडेंट डेवलपमेंट या वेलफेयर एक्टिविटी करी है उसके मार्क्स हैं। कोई एनसीसी स्काउट्स या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी है आपने उसके 5 मार्क्स हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट है उसके 10 मार्क्स हैं। तो ये थे हमारे जनरल क्राइटेरिया। बात करते हैं स्पेसिफिक क्राइटेरिया की, यहाँ पर बात आती है हमारे टीचर्स की। यहाँ पर काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर्स और स्कूल लाइब्रेरियंस को छोड़ के है, ये बात आ रही है हमारे टीचर्स के लिए इन 3 कैटेगरीज को छोड़ के। अगर आप पीजीटी हैं तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पीजीटी तो आपको यहाँ पर यूट्यूब लिंक प्रोवाइड करना है आपकी 2 वीडियो का, वो भी 2 डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाते हुए क्लासरूम के अंदर और अलॉन्ग विद द लेसन प्लान एज अ एविडेंस। तो देख लीजिए, जिनको यूट्यूब वीडियो में थोड़ा सा परहेज है, नहीं बना पा रहे या कोई इनकन्वीनियंस है, तो देखिए इस अवार्ड के लिए ये मस्ट है। तो मैं देख रहा हूँ इस सिनेरियो में 21st सेंचुरी में द इंपॉर्टेंस ऑफ यूट्यूब वीडियो। कई लोगों को थोड़ा सा इरिटेशन होती है, कई लोगों को इवन ग्रुप्स में भी अगर यूट्यूब वीडियो आप डालते हैं तो इरिटेशन हो जाता है। तो मैं बता दूं, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। जल्द से जल्द आप कन्वर्ट हो जाइए और यूट्यूब बनाना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज ये आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट है और इस प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए तो ये कंपलसरी है। अगर आप नहीं बना रहे अभी तक तो ये मस्ट है और जल्द से जल्द आप अपना यूट्यूब वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हुए विद अ लेसन प्लान, क्योंकि ये इस अवार्ड के लिए कंपलसरी है। और दूसरा, अगर 4 मार्क्स तो हैं गुड परफॉर्मेंस के, अगर आप एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है तो 7 मार्क्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है तो 10 मार्क्स हैं। और इवन अगर आप टीजीटी हैं या पीआरटी हैं तो भी आपके लिए ये कंपलसरी है यूट्यूब वीडियो आधे घंटे का 2 टॉपिक्स पे प्रोवाइड करना, ठीक है जी। कोई मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, टीचिंग एड यूज कर रहे हैं, तो उसका भी सैंपल आपको वहां भेजना पड़ेगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं, खुद बनाए हैं, तो उसकी स्कैन कॉपी भी 2 क्वेश्चन पेपर 2 सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स की आपको यहाँ पर भेजना पड़ेगा 2 क्वेश्चन पेपर्स। और जो बोर्ड का रिजल्ट है लास्ट 5 ईयर्स का वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं आपकी स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ठीक है जी। तो ये तो था हमारे पीजीटीज के लिए। और चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड फॉर होम रेमेडियल मेजर्स, अगर आपने कोई वीक स्टूडेंट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं और उनके मार्क्स अच्छे आए हैं, वो भी आप एज अ प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो आपके टीचर्स हैं सीनियर टीचर्स के लिए, यानी एज अ पीजीटी टीचर्स। और ऐसा ही रिक्वायरमेंट्स है हमारे प्राइमरी टीचर्स के लिए। सेम रिक्वायरमेंट है हमारा लैंग्वेज टीचर्स के लिए। तो अपने अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से आप इसको स्टडी करके जल्द से जल्द 12 जुलाई से पहले आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। और मिडिल सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी हो, मैथमेटिक्स टीचर्स हो और इवन कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ टीचर्स के लिए स्पेशली मेंशन किया गया है। अगर आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ यानी हमारे टीचर्स हैं तो उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ गया है, एफर्ट टू क्रिएट द इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी ऑफ अ स्टूडेंट इन साइंस। किस तरह से आपने डिफरेंट पढ़ाया कि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ गया, वो आपने एक्टिविटी के बारे में यहाँ पर बताना है। अगर आपके स्टूडेंट ने कोई अचीव किया है नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल पे आपकी मदद से, तो उसका भी एविडेंस आपको सर्टिफिकेट वहां पर प्रोवाइड करना और उसके भी मार्क्स आपके अलग अलग हैं। आपको लास्ट 3 साल का जो रिजल्ट है वो सबमिट करना है। और वहां पर अगर आपका जो पास परसेंटेज है क्लास का 70 to 79 है तो 3 मार्क्स हैं, अगर 90 या 100 है तो 5 मार्क्स है। इसी तरह से IT टीचर्स को भी आप अपना नॉमिनेशन भेज सकते हैं। इवन द फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, म्यूजिक एंड डांस टीचर, ये भी आपके लिए एक स्पेशल मौका है कि अगर आप डिजर्व करते हैं और डेफिनेटली ये जो पैरामीटर्स हैं इनको फुलफिल करते हैं तो जरूर आप अपना नॉमिनेशन वहां भेज सकते हैं। फाइन आर्ट्स टीचर, उनके लिए भी है। स्पेशल एजुकेटर्स एंड स्कूल काउंसलर्स, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम, एंड द वोकेशनल एजुकेशन टीचर्स। ये सब कुल मिला के एक मौका मिला है हम सभी को अपना टैलेंट शोकेस करने का, अपना जो स्किल है वो बताने का, और आप डिजर्व करते हैं तो डेफिनेटली ये अवार्ड आपके लिए। इवन द स्कूल लाइब्रेरियन, नेक्स्ट लेवल पे बात आती है, जितने भी हमारे मेंटर्स हैं जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ले रहे हैं डिफरेंट लेवल पे, वो भी इस अवार्ड के लिए, रिकॉग्निशन के लिए अपना नॉमिनेशन भेज सकते हैं। और यहाँ भी 3 मार्क है। अगर आपका जो पॉजिटिव फीडबैक 75% का है, अगर आपका 80% तक है तो 4 मार्क्स, और अगर सभी ने आपको लाइक किया तो 5 मार्क्स रहेगा। तो यहाँ पर किसी भी तरह से अगर आपने इन वर्कशॉप्स को कंडक्ट कराने के लिए हेल्प किया है, हो सकता है आपने एक वेन्यू को प्रोवाइड किया हो, या आपने किसी मेंटर को प्रोवाइड किया हो वर्कशॉप लेने के लिए, या कोई आपने कंटेंट डेवलप किया हो, किसी भी तरह का आपने अगर हेल्प किया है इन वर्कशॉप को कराने के लिए, तो आप भी, चाहे आप खुद मेंटर ना हो, चाहे आप खुद वर्कशॉप ना ले रहे हो,
तो भी आप इस रिकॉग्निशन के हकदार हैं, तो आप नॉमिनेशन भेज सकते हैं। जितने भी वाइस प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके लिए भी क्राइटेरिया है और मार्क्स हैं 3, 4, 5 एंड इन द केस ऑफ रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स अगर आपकी परफॉर्मेंस गुड है वहाँ 4 मार्क्स, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है तो 7 मार्क्स, और उनके पैरामीटर्स डिसाइड किए गए, गुड परफॉर्मेंस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग के 10 मार्क वो क्या है, वो सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है। और काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो ये सभी लंबी लिस्ट के हिसाब से ही आपको बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड मिल सकता है। ठीक है जी, तो ये सारी डिटेल है, मगर डेट आपको याद रखना पड़ेगा 12 जुलाई है, और 12 जुलाई से पहले पहले ये सभी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। और सबसे बड़ी बात, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो 1 MB से ऊपर के नहीं होने चाहिए, और जो फोटोग्राफ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, 50 KB से नीचे होना चाहिए। और जो वीडियो लेक्चर्स कर रहे हैं वो तो आप यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, और वहाँ का लिंक आपने बस कॉपी पेस्ट करना है। तो ये 3 मेजर रिक्वायरमेंट है, तो जल्दी से फुलफिल कीजिए। एंड आई होप इस बार बहुत सारे नए फ्रेंड्स इस अवार्ड को लेते हुए हमें दिखाई दें। और मैं डॉक्टर विकास विजय, ऑथर ऑफ टुगेदर विद अकाउंटेंट्स इन बिजनेस स्टडीज, ढेर सारी बेस्ट विशेस देता हूं सभी कैंडिडेट्स को, सभी लोगों को जो भी आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। और जल्दी देखते हैं आपके हाथ में वो ट्रॉफी, मेडल, सर्टिफिकेट जो अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको देने वाली है। तो ऑल द बेस्ट विशेस, लव यू ऑल, टेक केयर।